आने से एक्चुअली मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू स्पेशली, क्योंकि आपका वीडियोस देख के मैं यहाँ पे आई हूँ, तो उसके लिए मैं आपको भी थैंकफुल कहती हूँ। सारे बच्चों को और लड़कियों को खासकर, और पर्टिकुलर लाइक रूरल जैसे बिहार हो गया, फिर एमपीज हो गए, वहाँ की लड़कियों को तो डेफिनेटली अगर ऐसा मन में है तो वो बिना झिझक के आ सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। गर्ल्स पीजी में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज एक और वीडियो बना रहे हैं और ये है तान्या पीजी, जिसमें रहती हैं शालिनी द्विवेदी और ये हैं पटना से। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सेल्फ स्टडी करती हैं। इनसे ये भी जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ने हमें ये कहा, शिवम भाई ये बताइए कि जो सेल्फ स्टडी यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं आप उनका वीडियो क्यों नहीं बनाते, आखिर उनसे दुश्मनी क्या है? तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले ये बताइए शालिनी जी, आपको पटना में भी बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर, यहाँ पे यूपीएससी के हब में जाना चाहिए? एक्चुअली देयर इज़ अ इन्वायरमेंट, मीन्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट, लाइक मीन्स यहाँ पे बच्चे बहुत हैं यूपीएससी सीएससी की, सो इन्वायरमेंट की वजह से मीन्स मेन फैक्टर यही है। और यहाँ पे है कि कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स के जो मतलब एजुकेटर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेट्स वाई मैं यहाँ पे प्रेफर किया आना। लेकिन आप तो ऑफलाइन ज्वाइन ही नहीं करते, शायद ऑनलाइन ही लेते हैं। हाँ, फ़िलहाल ऑनलाइन है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफलाइन भी होगा। जैसे ग्रेजुअली हमारा प्रिपरेशन होती जाएगा और मुझे क्लैरिटी होती जाएगी तो डेफिनेटली आई विल टेक ऑफलाइन क्लासेस फॉर फर्दर। आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं यहाँ पे? एग्जैक्टली, अभी तो सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं। वो तो आप वहाँ पे भी कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, मतलब वो घर से पास में है तो फिर थोड़ा सा अटैचमेंट, तो कंफर्ट जोन को छोड़कर इधर आना, दैट इज़ द मेन फैक्टर। ओके, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है क्या? नो, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। आई एम अ बीएससी स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सो ग्रेजुएशन हो रहा है अभी। तो आप पहले से ही आ गए, यानी कि मुझे आईएएस बनना है, पहले से ही तैयारी में लग जाऊँ। एग्जैक्टली, ये प्री प्लान था, सो इसके लिए। बताइए, आपको ये कब से ऐसा लगा कि मुझे एक आईएएस बनना चाहिए? क्या सूर्यवंशम वाली मूवी देखी थी आपने भी? नहीं, ऐसा तो आप सबसे पूछते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्यवंशम वाली मूवी देखी थी, लेकिन ये मोटिवेशन मतलब ऐसे मतलब लीडरशिप वाला गुण है, या फिर मेरे पेरेंट्स, एक्चुअली मेरे पापा का ये चीज़ थोड़ा ड्रीम है, तो उसको थोड़ा फुलफिल करने के लिए मैं इस चीज़ को चाहती हूँ। शालिनी, आप ये बताइए मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे, कि आपकी जो पढ़ाई है अच्छे से हो पा रही है? एब्सोल्युटली हो रही है। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर व्हाट दे डिड फॉर मी, फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली आई एम फाइन ईयर, सो थैंक यू फॉर। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल, आई ऑप्टेड इट सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल। यहाँ पे ना जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, यार हम ऑप्शनल लें तो लें क्या, समझ ही नहीं आता। आपके सामने क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी? एग्जैक्टली आई थी, और अभी भी मतलब है, क्लैरिटी तो हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ है कि ऑप्शनल और फिर थोड़ा जीएस से कंपेटेबिलिटी रहे तो लोग वही चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डेट्स वाई मेरा बैकग्राउंड साइंस है, फिर भी मैं सोशियोलॉजी को इसलिए की क्योंकि वो एसेज और फिर जीएस में वो हेल्प करेंगे, इस वजह से मैं भी उसी चीज़ को सिलेक्ट की। साइंस वाले कहा जाता है ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो आप भी उसमें से ये क्या है? ऐसा नहीं है, कोई माइंडसेट है कि साइंस वाले ब्रिलियंट होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टॉपर्स का ह्यूमैनिटीज़ में बैकग्राउंड रहा है, तो ये माइंडसेट आई थिंक मेरे ओपिनियन से ये गलत है। आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं शालिनी, ये बताइए? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ मतलब डेवलपमेंट्स के लिए, या फिर अपने नेशन को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, और बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए, लाइक रूरल डेवलपमेंट, मैटरनिटी मीन्स, और एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ। सो ये सब के लिए मेरा ऐसा मोटिवेशन है कि मैं अगर बनूँ तो ये सारे में चेंजेस लाऊँ। आज आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में आकर के अपनी तैयारी कर पा रही हैं, सेल्फ स्टडी कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो मुखर्जी नगर जैसे बड़े शहर में नहीं पहुँच पाते और पटना से आज कई हज़ार संख्या में देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि दैट आई हैव आल्सो अफ्रेड एंड स्केयर्ड अबाउट दिस इन्वायरमेंट, दैट कि वो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट होता है हमारे साइड की लड़कियाँ को नहीं भेजते हैं, और फिर ये भी होता है कि दिल्ली में ऐसा क्राइम रेट की वजह से लोग सोचते हैं, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आने से एक्चुअली मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू स्पेशली, क्योंकि आपका वीडियोस देख के मैं यहाँ पे आई हूँ, तो उसके लिए मैं आपको भी थैंकफुल कहती हूँ। सारे बच्चों को और लड़कियों को खासकर, और पर्टिकुलर लाइक रूरल जैसे बिहार हो गया, फिर एमपीज हो गए, वहाँ की लड़कियों को तो डेफिनेटली अगर ऐसा मन में है तो वो बिना झिझक के आ सकती हैं। आपने कब देखा था वीडियो, कब आए आप? मैं तो लास्ट मंथ आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने तो
3-4 महीने से वीडियोस देख ही रही थी और आपके सारे वीडियोस मैंने देखा है, तो दैट वीडियोस हेल्प मी आउट रियली। सच में दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जब कहते हैं ना कि आपकी वीडियो से आई है तब मुझे खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब मैं निकलता हूँ तो ये कहते हैं आदा मुखर्जी नगर तो आपने बसा दिया है शिवम जी, अब तो रुक जाओ, पूरा बसा के मानोगे क्या। तो ये आपका प्यार है। मेरी पूरी कोशिश रहती है खास करके जो लड़कियाँ हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से पहुँच सकें पीजी में, क्योंकि लड़के तो कहीं पर भी चले जाते हैं और ढूंढ लेते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप खुद से यहाँ पर सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं? फ़िलहाल तो ऐसे मैं घर पे भी कर रही थी लास्ट ईयर से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होने में अभी मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अभी कर लेती हूँ मीन्स 5 to 6 आवर्स, ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक। एक ये न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट हैं, वो कहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और कौन सा नहीं पढ़ें, तो आप ये कौन सा पढ़ते हैं? ये तो द इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन मैं एडिटोरियल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से मीन्स एक्सट्रैक्ट करके जो इंपॉर्टेंट होता है मैं वो पढ़ती हूँ। क्या आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी? हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी और हूँ भी अभी। इंग्लिश मीडियम भी मेरा यूपीएससी सीएसई में इंग्लिश ही है। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहा जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मुखर्जी नगर में ज़्यादा रहते हैं, आप तो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैंने आपको बताया ना, ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम डजेंट मैटर, इन्वायरमेंट मैटर करता है कि यहाँ पे है तो यूपीएससी सीएसई के ही बच्चे ना, तो सारी की जो मतलब सोचने की तरीके थिंक मीन्स द वे ऑफ थॉट्स, तो थिंकिंग वो सारे सेम है। तो हम लोग ऐसे भी मिलते हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो हमारा सेम रहता है, इस वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्वायरमेंट, जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा आप सीखोगे, इस वजह से ये चीज़ नहीं करता कि हिंदी है या इंग्लिश है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2024 में होगा। उसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई विश। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं, ये अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और इनके रूम में एक प्यारा सा मंदिर भी है जो कि बिल्कुल सामने है, ये पूजा करते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इनके लिए आप भी दुआई कीजिए, जल्दी से ये सक्सेस हो, फिर से इनका इंटरव्यू मैं ज़रूर लूँगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी कुछ पीछे बुक्स वगैरह भी रखी हैं और मुझे लग रहा है कि लिमिटेड ही बुक हैं, कौन कौन सी बुक हैं जो आप फॉलो करते हैं? हाँ, मेरे पास ये NCERTs हैं, सो आई हैव डन NCERTs एंड नाउ आई एम स्विचिंग टू द स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड मृणाल सर वीडियोज़ हैंड-आउट, सो आई यूज़ दिस फॉर माई प्रिपरेशन। सो है कुछ है, लेक्सिकन है, बट अभी मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ कि क्या ज़रूरत है, इस वजह से उस ज़रूरत के हिसाब से मैं फिर लूँगी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर लड़कियों की बात की जाए, लड़कियाँ कैमरे के सामने कम आना चाहती हैं। मैं मुखर्जी नगर जाता हूँ, वहाँ पे भी पूछता हूँ कि यहाँ पे उनके बारे में, तो लोग कम आती हैं लड़कियाँ। क्या आखिर उनको समस्या हो सकती है जिसकी वजह से वो आना नहीं चाहती हैं? एग्जैक्टली ऐसा होता है कि ऐसे मतलब कुछ लोग गांव से आते हैं, तो गांव में ये थोड़ा माइंडसेट होता है कि बेटियों को वो बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा सा बैकवर्ड थिंकिंग रखते हैं, तो इस वजह से लड़कियां थोड़ा फेस करना नहीं चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और है हमारे तरफ मीन्स बिहार में तो ये चीज़ ज़्यादा है, जिससे हमें सुधारना, इसी वजह से तो हम IAS बनना चाहते हैं कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स को इरेडिकेट करे, जिससे कि और आगे सब कुछ सही हो। बिल्कुल। आपकी ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं है, कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं अभी पटना से ही कर रही हूँ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। वैसे भी कहा जाता है कि जो पटना के स्टूडेंट है बहुत मेहनती होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ मेहनत, अगर कहीं जॉब करने भी जाते हैं वहाँ पे भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे भी मेहनत करते हैं ज़्यादा। एक्चुअली बिहार में ऐसा होता है कि बचपन से ये चीज़ माइंड में डाल दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब, तो इस वजह से बच्चे उसके लिए ज़्यादा पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो एक टाइम पे आकर ज़्यादा सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह से बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उधर का माइंडसेट कुछ ज़्यादा ऐसा पटना के बहुत ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लगभग सभी करते हैं, या तो कोई सिंगर बनना चाहता है या सरकारी नौकरी। हाँ, ये चीज़ है और इसे मैं अग्री करती हूँ आपके साथ। और इधर भी है, यूपीज़ में भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उधर का कुछ ज़्यादा ही ऐसा रहता है कि मीन्स गवर्नमेंट जॉब ही एनी हाउ, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ दिस गवर्नमेंट जॉब इज़, बट गवर्नमेंट जॉब। एक ये मैप लगे रहते हैं हर यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में, इसके बारे में बताइए आखिर क्यों लगाते हैं? वैसे तो मैं पूछता ही रहता हूँ हर वीडियो में। हाँ, ये इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि इससे थोड़ा सा लगता भी है दिखने से कि हाँ हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमें याद करवाना पड़ता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, लेकिन रात में अगर सो रहे हैं और अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो अगर इस पर नज़र जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि ये सब चीज़ एग्ज़ाम्स में हेल्प करते हैं। अगर कंटिन्यू आप किसी चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वेशन से लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इस वजह से हम लोग लगाते हैं कि अगर 1 मिनट भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो ना हो, इससे कुछ सीखें। आप लाइब्रेरी भी जाते हैं क्या? नहीं, मैं अभी लाइब्रेरी नहीं जाती, रूम में ही पढ़ाई करते हैं। हाँ, मैं तो अभी रूम में ही। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब से कोचिंग बंद हुए हैं, कभी बंद हो रहे हैं कभी खुल रहे हैं कोविड की वजह से, तो जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ा है? क्या आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? नहीं, मुझे
ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत क्राउड होता है जिसकी वजह से मैं बचना चाहती हूँ, और मैं ज़्यादा इनकलकेट थिंग्स को कर पाती हूँ जब वो ऑनलाइन क्लासेस होता है, क्योंकि मुझे पर्सनल एक इंटरेक्शन, डजेंट मैटर वर्चुअल हो या फिर रियल हो, लेकिन ये चीज़ लगता है कि ज़्यादा इनकलकेट मैं अपने पॉइंट से बता रही हूँ, मैं उसी में कर पाती हूँ। और क्योंकि एक मेरी आदत है कि मैं अपना टाइम ज़्यादा दे पाती हूँ, और मुझे थोड़ा मतलब ऑफलाइन क्लासेस में जाना आना, फिर थोड़े से मतलब क्राउड से मैं ज़्यादा हरास हो जाती हूँ, इस वजह से मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। एक चीज़ और कहते हैं स्टूडेंट की, अगर हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो जो पढ़ा दिया जाता है फिर वो दोबारा नहीं बताया जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते हैं तो हम उसे कई बार देख सकते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। मैं भी अभी रखी हूँ वीडियोस, तो मैं अब खुद भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ। लेकिन ये चीज़ है ना कि मतलब आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन में ये चीज़ होता है कि आप ऐसा नहीं है, उस दिन भी उसमें भी डाउट, दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, और वो बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा इनकलकेट करा। मेन थिंग ये है कि हमें अल्टीमेट एग्ज़ाम्स निकालने हैं, तो यही चीज़ है कि वो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ये जो तान्या पीजी है इसका ये जो सिंगल रूम है इसका आप रेंट कितना पे करते हैं? मैं इसका फ़िलहाल 9,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके दोस्तों, रूम आप देख सकते हैं ये सिंगल रूम है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए। ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जल्दी से ये सक्सेसफुल हों, उसके बाद आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कि हमेशा लिखते हैं। हम उन पर ध्यान देंगे और आगे से आपके लिए वो वीडियोस लेकर के आएंगे जो आप लिखेंगे, जो आप चाहते हैं उन टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आएंगे। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे हैं इनकी बुक्स हैं, अभी आपको दिखाएंगे। कुछ आपने अपने नोट्स भी बनाए हैं क्या? ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। अनअकैडमी पे एक सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, उनके क्लास नोट्स हैं, तो वो मैंने 2021 में बनाया था। ओके, दिखाइए इसको, थोड़ा खोल के दिखाइए एक दो पेज। अनअकैडमी से आपने बनाए हैं ऑनलाइन? जी जी, उनकी पेड वीडियोस से मैंने पढ़ा है। तो आपकी राइटिंग तो खूबसूरत है बहुत। थैंक यू सो मच। ये आपने इसमें कहीं कहीं इस पे कलर भी किया हुआ है। वो ये मैं उसे हाईलाइट की हूँ कि मैं अगर जैसे मैं पढ़ूँ 2-3 टाइम्स तो फिर डायरेक्ट मैं उसी पॉइंट्स को देखूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये आपने पेड कोर्स खरीदा था वहाँ से, उसके हैं क्या सारे? जी जी, वहीं गए हैं वो। दोस्तों वाकई में इनकी राइटिंग अच्छी है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जब भी मुखर्जी नगर में रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मुझे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। ये सारे आपने कितने दिनों में बनाए हैं? ये मेरे मतलब 2 to 3 months के हैं। लॉकडाउन में सारे बना लिए थे क्या बैठे बैठे? यस लॉकडाउन के ही हैं। कुछ काम नहीं था तो यही आपने कंप्लीट कर लिया? जी जी। ओके, बहुत सुंदर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।